तो हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों ही जगह बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो है, लेकिन बहुमत नहीं मिल रहा है और अपने दम पर बीजेपी सरकार बनाती नहीं नजर आ रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र, सबसे पहले बात हरियाणा की कर लेते हैं कि हरियाणा में क्या स्थिति बनती नजर आ रही है। हरियाणा की अगर बात करें तो बीजेपी 36 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बहुमत नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल के साथ कांटे की टक्कर, 33 सीटें, सिर्फ 3 सीटें कम बीजेपी से। कांग्रेस 15 सीटों के साथ है और साथ ही हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी, कुलदीप बिश्नोई की जो पार्टी है वो 3 सीटें और अन्य के खाते में 3 सीटें, यानी कि यहां पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो है, लेकिन अपने दम पर बीजेपी सरकार बनाती नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिर अब सरकार कैसे बनेगी, किस तरह से अंक गणित काम आएगा, देखिए बीजेपी 36, अगर ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी बीजेपी के साथ मिल जाती है 36 और 33 तो 69 तक यह आंकड़ा पहुंचता है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा 46 है। तो ऐसे ये पहला विकल्प है, ये हो सकता है, ऐसे सरकार बन सकती है अगर बीजेपी और चौटाला की पार्टी आईएनएलडी मिल जाते हैं। दूसरा विकल्प देखिए, कांग्रेस और आईएनएलडी, यानी कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए अगर चौटाला और कांग्रेस में समझौता हो जाता है, चौटाला और हुड्डा अगर मिल जाते हैं, कांग्रेस और आईएनएलडी, तो भी 48 सीटें पहुंच जाती है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा 46। इस लिहाज से भी सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन खंडित जनादेश है और इसी तरह का फ्रैक्चर्ड मैंडेट, खंडित जनादेश महाराष्ट्र में भी है, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो है यहां पर 120 सीटों के साथ, लेकिन अपने दम पर सरकार यहां पर भी बीजेपी बनाती नजर नहीं आ रही है। यहां पर भी साथ चाहिए होगा किसी और पार्टी का। पहले आपको बता दें, बीजेपी 120, शिवसेना आप देख सकते हैं 67 सीटें, 67, कांग्रेस 46 सीटें। सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का हुआ है, 2009 में 82 सीटें थी, 82 से सीधा 46। एनसीपी के पास 36 सीटें, एमएनएस 8 सीटें और अन्य के खाते में 11 सीटें, यानी कि बीजेपी 120 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रही है। तो फिर अब सरकार कैसे बनेगी, किसकी बनेगी, तो पहले सवाल था अब कैसे बनेगी। देखिए, बीजेपी और शिवसेना फिर से मिल जाते हैं, अभी बहुत ज्यादा आपस में हमले हो रहे हैं, लेकिन अगर फिर से अगर मिल जाते हैं बीजेपी शिवसेना तो फिर 187 सीटें हो जाएंगी और बहुमत का आंकड़ा 145 का है, तो फिर ऐसे सरकार बन सकती है। हालांकि अभी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर शिवसेना और बीजेपी फिर से मिल जाते हैं तो 187 सीटें हो जाएंगी। और दूसरा विकल्प क्या है, देखिए यहां पर भी, यानी कि बीजेपी तो चाहिए ही चाहिए, अगर महाराष्ट्र में सरकार बनानी है तो बीजेपी की जरूरत तो है, बीजेपी के बिना सरकार नहीं बन सकती महाराष्ट्र में, इन ओपिनियन पोल के मुताबिक। यहां पर बीजेपी और एनसीपी की क्योंकि चर्चा थी, राज ठाकरे ने भी कहा था कि शरद पवार एनडीए में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर 120, 36, 156 यानी कि 145 का आंकड़ा बहुमत का, इस तरह से सरकार बन सकती है। किशोर, तो ये अब सवाल यहाँ पर, ये हमारे साथ एक्सपर्ट्स तमाम मौजूद, सवाल यहाँ पर है शेष नारायण जी कि बीजेपी और एनसीपी को अगर मिलना हो या बीजेपी को शिवसेना को मिलना हो तो कंडीशन क्या होगी? मुझे लगता है कि बीजेपी शिवसेना का मिलान ज़्यादा सही होगा, क्योंकि वो शर्त मुख्यमंत्री की मांग करेंगे, वो कहेंगे कि कौन मांग करेगा? और शिवसेना वाले भाई कहेंगे हमारा मुख्यमंत्री बना तो वही तो पहले भी था। लेकिन दूसरा जो इंटरेस्टिंग पहलू है वो शरद पवार के डिफेंस मिनिस्टर बनने की संभावनाओं को भी नज़र में रखना है, क्योंकि सोनिया गांधी से उनकी मोहब्बत जो है वो बहुत नेगेटिव रही है और बीच में सत्ता के लिए आए फिर उल्टा हो जाएगा। इसी को रोकना थोड़ा मुश्किल है, पर इसमें मुझे लगता है कि अभी अभी वो अलग हुए हैं और इतना तीखा प्रचार हुआ इन दोनों के बीच में, यानी बीजेपी और शिवसेना की बात हो रही है। हालांकि ये बात ज़रूर है शेष जी जो कह रहे हैं उसमें कि भाई अनंत गीते यहाँ अभी भी बने हुए हैं, लेकिन एक जो संभावना है मुझे लगता है वो ये है कि बीजेपी और एनसीपी और शरद पवार रक्षा मंत्री, अब मैं इतना तो नहीं जाऊंगा, हो सकता है उनकी बेटी है उनको कुछ बात हो, उतना मैं नहीं जाऊंगा, पर मेरे ख्याल से उसकी एक बहुत संभावना है, क्योंकि पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी इसकी कोशिश की गई थी और तब ये बताया जा रहा है कि तब उद्धव बढ़ गए थे, तो एक ये संभावना खुली हुई है और मुझे लगता है कि इसका मार्ग प्रशस्त होता है। इस बार आप देखिए कितना प्रचार का स्तर नीचे गया, और क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता, यानी इन्होंने भी कहा कि भाई जिस तरह से अटैक हुआ सामना पर, बड़े नेताओं पर, प्रधानमंत्री पर बेलाग अटैक जो होता है उससे वो बहुत खिन्न है बीजेपी की लीडरशिप, तो वो तो स्थिति बदली नहीं। देखिए, मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि शिवसेना और बीजेपी फिर से मिलेगा। शर्त क्या होगी? मैं आपको बता रहा हूँ, राजनीति में कंपल्शन होती है। ये लड़ाई क्यों हुआ? बीजेपी जो किया है सोच समझ के नहीं, मैं समझ गया आपकी बात कि मजबूर है, चीफ मिनिस्टरशिप लेके शर्त इसी ही था ना। और देखिए, मैं आपको कुछ मैं नरेंद्र मोदी जी जब गए थे इस बार महाराष्ट्र के कैंपेन में, बीजेपी के एक सेक्शन नरेंद्र मोदी जी को भी सुझाव दिया था कि तीखिए मतलब वो उठाए शिवसेना के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया और बाल ठाकरे के जिक्र किया है। आडवाणी जी को उद्धव ने फोन किया था 2-4 दिन पहले। अभी
और क्या बोला कि आडवाणी जी आप इंटरवेंट कीजिए नरेंद्र मोदी जी से, आप तो बात कर सकते हैं, आप पैट्रियार्क है। आडवाणी जी ने भी एक स्टेटमेंट किए अहमदाबाद में जाके कि शिवसेना को 25 साल का रिश्ता ये जो चले गए ये अच्छा नहीं हुआ। तो ये जो जैसे दिवांग भी कह रहे हैं कि मिनिस्टर जो है वो रिजाइन नहीं किया आनंद गीते, तो अभी मायावती के साथ बीजेपी का कम झगड़ा हुआ था। पॉलिटिक्स में देखिए चौटाला का इशू जैसे शेष नारायण जी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं संभावना जो है बिल्कुल इसको नकार नहीं सकते हैं। मैं आ रहा हूँ शेष नारायण जी आपके पास। खांडेकर साहब, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी में किसी भी तरीके का टाई अप हो सकता है, क्योंकि एनसीपी बहुत ही करप्ट पार्टी है और बीजेपी हैज़ टेकन ए स्टैंड कि वो एंटी करप्शन है, तो मुझे करप्शन का स्टैंड लिया है। अगर इसमें यह हो कि अजीत पवार को बाहर रखा जाए, नहीं, सिर्फ अजीत पवार ही अकेले लीडर थोड़ी है जो करप्ट है। वहाँ एनसीपी में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिनका रिकॉर्ड बहुत ही खराब है, और एनसीपी और भाजपा में किसी भी तरीके का मेल होना मुझे अभी आज तो संभव नहीं लगता है। क्या शर्त होगी नरसिम्हा राव साहब? नहीं, पहले आप कहेंगे स्थिति नहीं आएगी, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपकी जो पूर्वानुमान है जो वोटों का और सीटों का, उसमें कहीं तालमेल नहीं है। मुझे लगता है पोलस्टर्स थोड़ा डर के मारे पूर्ण बहुमत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 30% वोट मिलना महाराष्ट्र में, जबकि दूसरे नहीं सुनिए, जबकि मैं गलत हो सकता है हमारा आंकलन इस डर की वजह से, मैं और कोई मोटिव नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उसके मारे मुझे 10% का फासला यदि है भाजपा और दूसरी पार्टी में शिवसेना में, तो हमें 150 से क्या 180 सीट मिल सकते हैं। अच्छा, अगर मिलना हो तो शर्त क्या होगी? शर्त क्या होगी? एक दूसरी बात, जो 11 सीट आप इंडिपेंडेंस को अन्य को दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं पिछले चुनाव में जब बड़े बड़े गठबंधन के रूप में हम लड़ रहे थे तब भी 22 इंडिपेंडेंट थे, तो इसलिए किसी भी सूरत में ये 25 से सीटें कम नहीं होगी। यदि आपकी बात माने 2-4 सीट कम भी हुए तो मैं उतना ही पर्याप्त है। जो 2-4 इंडिपेंडेंट्स है वही बहुत बड़ी बात होगी, पर्याप्त होगी। लेकिन सरकार अपने बल पर बीजेपी की शिवसेना से मिलने का कोई चांस ही नहीं है, बिल्कुल कोई स्थिति नहीं बनती। अब देखिए, जिस प्रकार शिवसेना ने भाजपा अपनी तरफ से कोई दोष नहीं दिया है शिवसेना को, हम अपने पॉजिटिव, तभी तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, लेकिन शायद उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब हमने अपने एजेंडे पर चुनाव लड़े हैं और जीतने की पूरी संभावना है, तो किसी और से मिलने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो बीजेपी तो जाहिर सी बात है, वो समझा भी जा सकता है। नरसिम्हा राव साहब उसी स्थिति पर, अब उसी बयान पर अपने कायम है। अनिल आनंद साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। शर्त क्या होगी, क्योंकि मिलना तो पड़ेगा। छोटे से ब्रेक के बाद।